व्यूअर्स, मैं अशरफ ख़ान अशरफिया प्रॉपर्टीज़ से। और ये जो आज वीडियो है, बिल्कुल आपने मेरा जो थंबनेल है वो पढ़ लिया होगा कि वाकई में बैरिया टाउन तबाह होने वाला है या वाकई में बैरिया की जो है आबादी छोड़ कर जा रही है और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं। ये जो वीडियो है ये मैं जस्ट इसलिए बना रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले ही हमारे बहुत ही ख़ास प्रॉपर्टी से मुताल्लिक़ एक शख्सियत हैं, कासिम सूरी साहब, प्रॉपर्टीज़ अपडेट से, जिन्होंने एक वीडियो बनाई और उसमें उन्होंने कहा कि बैरिया टाउन तबाह हो चुका है और काफ़ी लोग यहाँ से मूव हो रहे हैं और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी एक तरीके से ख़त्म होती जा रही है। तो मैं इन सब पॉइंट्स को क्लियर करूँगा क्योंकि मैं पिछले 1 साल से ख़ुद रिहाइश पज़ीर हूँ बैरिया टाउन के अंदर, और फिर हमारा अपना बिज़नेस भी है, अपने प्रोजेक्ट्स भी हैं, और इसके अलावा कराची के अंदर मैं एक अरसा दराज से प्रॉपर्टी से मुताल्लिक़ काम करता हुआ आ रहा हूँ और जिसके ऊपर मेरी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ भी हैं। कासिम सूरी साहब के बारे में बात करें, प्रॉपर्टीज़ अपडेट्स के जो शख्सियत हैं माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी शख्सियत हैं और उन्होंने भी बैरिया टाउन में काफ़ी काम किया है। मगर आजकल जो प्रॉपर्टीज़ और सोसाइटीज़ के ऊपर वो काम कर रहे हैं वो ज़्यादातर सुरजानी टाउन, स्कीम 45, स्कीम 33, मेमन गोड्स, ये वो सोसाइटीज़ पे काम कर रहे हैं जो अगले 10 साल में भी डेवलपमेंट नहीं होनी उनमें। बैरिया टाउन एक ब्रांड है और आज से 7 साल पहले जो है लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की बैरिया टाउन के अंदर, जिन्होंने 17 लाख रुपए बुकिंग्स में प्लॉट्स दिए 125 गज़ के, आज उनको उस चीज़ का प्रॉफिट मिल चुका है। वो भी 1.5-2 साल पहले जब इनकी प्राइसेस 17 लाख वाले प्लॉट्स की प्राइसेस जो है वो 35-35 लाख रुपए थी, ये जो कि नॉर्मल प्लॉट्स है। और कुछ प्लॉट्स तो ऐसे थे जो 22 लाख वाले थे, वो 60-65 लाख रुपए तक की उनकी वैल्यू गई, 80 लाख रुपए तक भी गई और वो प्रॉफिट मिला लोगों को। लोगों ने, ख़ासकर कराची वालों ने उसमें इन्वेस्टमेंट्स की और फ़ायदा उठाया। उनका ये कहना था कि काफ़ी नुकसानात उठाए जा रहे हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बैरिया में नेगेटिव हो रही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर मैं आपको स्टेप टू स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताऊंगा। वो यूँ कि सबसे पहले जो कासिम सूरी साहब जिन प्रॉपर्टीज़ पे, जिन सोसाइटीज़ पे काम कर रहे हैं, आप देखिएगा वो आप उससे कहीं पत्थर पे या कहीं ऐसी जगह लिखवा लें कि अगले 10 से 15 सालों में भी उनकी प्राइस अब अप नहीं होनी, ना ही वो डेवलपमेंट्स होगी, ना ही वो एक सिस्टम बनेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बैरिया टाउन प्रोवाइड कर रहा है अपने इस ब्रांड में, ख़ासकर बैरिया टाउन कराची के अंदर। कराची वालों के लिए ये एक समझ लें अजूबे से कम नहीं है। उसकी वजूहात है वो मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर करूँगा। सबसे पहले कराची में इस टाइम पे जो मसाइल हैं वो सीवरेज का मसला है, बिजली का मसला है, स्ट्रीट क्राइम से। इस टाइम पे जो कराची में रह रहे हैं ना, वो मजबूरी के तहत रह रहे हैं, उनकी मजबूरी है। मतलब कराची की जो इतनी आबाद इलाकों में वो रह रहे हैं, उसकी वजूहात है वो ये है कि भाई स्कूल से कारोबार है, ठीक है, बच्चों के स्कूल से उनके कारोबार है, जॉब्स हैं, जिस बिहाफ पे वो रहना चाह रहे हैं। मगर हर शख्स की, हर घर में एक शख्स की यही ख्वाहिश है कि यार वो इस इलाके से निकल कर किसी अच्छे पोश इलाके में जाके रहे। जबकि कराची के जो पोश इलाके हैं, नाज़िमाबाद, उसके अलावा गुलशन इकबाल, गुलशन जोहर, यहाँ तक के DHA, वहाँ तक भी लोग करोड़ों की प्रॉपर्टी लेके बैठे हैं। और अभी बारिशों का सीज़न चल रहा है, आप देखें क्या हालात है उनकी। वो करोड़ों की प्रॉपर्टी का कोई फ़ायदा नहीं है कि जिस इलाकों में वो रह रहे हैं वहाँ एक तरीके से निज़ाम धर्म भरम है। आप सुबह ऑफिस जाते हैं, जो बाइक्स पे जा रहे हैं उनके हालात क्या होते हैं, घर आते हैं कीचड़ से लथपथ, ऑफिस जाते हैं मतलब नालों में गिर रहे हैं। फिर स्ट्रीट क्राइम जो हो रहा है इतना ज़्यादा, वो भी आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ वीडियोज़ आ रही हैं। आपका मतलब कोई भी एहसास है, आप खुद सेफ ही नहीं है। बैरिया टाउन ने ये एक ऐसा एहसान किया कराची वालों पे कि बैरिया टाउन कराची लॉन्च किया और उसको डेवलप करके आबाद भी किया। सुपर हाईवे जो आपका ये नेशनल हाईवे कहलाता है कराची का, इस टाइम पे यहाँ पर तकरीबन लातादाद सोसाइटीज़ बन चुकी हैं और बन रही हैं, मगर आबाद अभी तक कोई नहीं हुई। मैं नाम लूँगा कुछ बड़ी सोसाइटीज़ का। सबसे पहले DHA सिटी का, सब जानते हैं, जो बैरिया से चंद मिनट्स की ड्राइव पर है। उसको भी 10 साल होने वाले हैं, 10 साल में अब तक वो आबाद नहीं कर पाए। और आप अगर 10 साल बाद उसकी डेवलपमेंट जाके देखेंगे तो वो डेवलपमेंट नहीं होगी जो बैरिया टाउन कराची में हुई हुई है। इसी तरह कमांडर सिटी का मैं नाम लूँ, वो भी तकरीबन डेवलप हो चुका है, उसकी भी कुछ मुख्तलिफ वीडियोज़ आपने देखी होगी। वो भी अब तक 10 साल हो चुके हैं, आबाद नहीं कर पाए। वाहिद बैरिया टाउन है जो 7 साल में आबाद हुआ और माशाल्लाह से अब सूरत-ए-हाल ये है कि ओवरऑल पाकिस्तान में रियल इस्टेट का काम, प्रॉपर्टी का काम स्लो हो चुका है, सिर्फ बैरिया टाउन कराची में नहीं, ओवरऑल। जिन लोगों ने प्रॉफिट का टाइम था वो अच्छे टाइम पे प्रॉफिट निकाल लिया। उसके बाद हुआ ये है कि लोग लालच में थोड़ा आ गए और उन्होंने एक महंगे दामों पे, जब बैरिया टाउन की मार्केट अप थी, कुछ चीज़ें ख़रीदी और वो अब जो है वो स्टेबल नहीं हो पा रही, डाउन ट्रेंड चल रहा है बैरिया का। मगर लोग मूव भी हो रहे हैं। अब उस मूव होने की वजूहात भी हैं, ये नहीं है कि
बैरिया टाउन महंगा हो गया। मैं 1 साल से रह रहा हूँ, बैरिया टाउन महंगा नहीं हुआ। बेसिकली जो इस टाइम पे लोग थे जो कमा रहे थे, वो अब कमाई कम हो गई तो लोग मूव होने लगे। और ज़्यादातर बैरिया टाउन कराची एक ऐसा है जैसे कि इस्लामाबाद में आपने देखा होगा कि ईद के दिनों या कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट होता है पाकिस्तान में, त्यौहार होता है, तो वो इस्लामाबाद भी खाली हो जाता है। इसी तरह बैरिया टाउन है, ईद की वजह से लोग अपने आबाई इलाकों में चले जाते हैं। अभी जून जुलाई की छुट्टियां हैं स्कूल्स की, तो लोग गए में अपनी छुट्टियों को मनाने, इंशाल्लाह वापस आएंगे। और कुछ जो लोग, जितने लोग जा रहे हैं उससे ज़्यादा लोग बैरिया में आ भी रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर फुर्सत नहीं कि हम रेंट के जो है काम कर रहे हैं, हमारे नुमाइंदे रेंट्स पे काम कर रहे हैं। आए दिन फैमिलीज़ मूव हो रही है बैरिया, क्योंकि बैरिया में स्कोप से उनको नज़र आ रहा है। फिर जो स्कूल्स के मसले हैं वो बैरिया ने हल कर दिए हैं। वो सबसे पहले तो ये था कि काफ़ी एक्सपेंसिव स्कूल्स थे। अब बैरिया ने एजुकेशन सिस्टम के नाम से 2 महीने पहले एक सिस्टम लॉन्च किया, ए लेवल की इसमें जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही थी। और माशाल्लाह से उसमें एडमिशन का मैं आपको ये बताऊं कि वक्त से पहले एडमिशन्स फुल हो गए। 25,000 रुपये में ओवरऑल एडमिशन की जो है वो फ़ीस आ रही थी, और महाना 5 से 7,000 रुपये जो कि हायर मतलब एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये चीज़ भी एक पॉइंटेड है। आपको बैरिया के हवाले से, बैरिया के ख़िलाफ़ बहुत से नेगेटिव वीडियो मिलेगी, मगर अच्छा ही बहुत कम लोग बयान करेंगे, क्योंकि वजह यही है कि जिन्होंने नहीं कमाया उनके लिए बैरिया बुरा है, और जिन्होंने यहाँ पर कमाया यहीं से, और ख़ासकर फिर कराची वालों के लिए ये एक तोहफ़ा है। आप देखें, कोई भी बड़ा इवेंट आता है, ईद हो, 14 अगस्त हो, 23 मार्च हो, कोई भी इस तरह का हॉलीडे होता है, चाहे वो रमज़ान से रिलेटेड हो, चाहे वो ईद से रिलेटेड हो, आप देखें पूरा कराची बैरिया टाउन आता है, इंजॉय करता है, और वो देखता है कि यार वाकई में ये कराची वालों के लिए एक तोहफ़ा है, एक अजूबा है, और वो वाकई में है। अब रही बात इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, तो मैं आपको कुछ बड़े ब्रांड्स बताता हूँ। इस्लामाबाद पिंडी वाली साइड पे कैपिटल स्मार्ट सिटी है, ब्लू वर्ल्ड सिटी है जिनका आपने नाम सुना हुआ है, फैसल हिल्स के नाम से है, DHA के नाम से। ये वो ब्रांड्स हैं जो बैरिया के बाद आते हैं। तकरीबन कराची के अंदर और पंजाब के अंदर अगर कोई भी सोसाइटी कॉपी करती तो वो बैरिया टाउन को कॉपी करती। और अब कराची में भी आपने देखो कि लातादाद सोसाइटीज़ लॉन्च हो रही है, मगर अगले 10 साल तक वो बैरिया को नहीं तोड़ सकती है। वो आप लोग उनमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं कि यार 25 लाख का प्लॉट ले रहे हैं, और इस उम्मीद से कि वो बैरिया की तरह बनेगा। तो कोई भी सोसाइटी पूरे पाकिस्तान में बैरिया टाउन कराची जैसी नहीं है, ये आप याद रखिएगा। आने वाले वक्त बैरिया का ये अभी कुछ बुरा वक्त है, बुरा वक्त भी टल जाता है। वो यूं कि काम तो पूरे पाकिस्तान में स्लो है, सिर्फ प्रॉपर्टी का नहीं, हर एक कारोबार स्लो है। हर शख्स जानता है, जो मेरी ये वीडियो देख रहा होगा, जो कारोबार से वाबस्ता होगा, उसको पता है कि कारोबार स्लो है। मगर बैरिया टाउन अभी भी मौका दे रहा है कारोबार हजरात को, ख़ासकर कराची वालों को, जो कराची में ताजिर बड़े माने जाते हैं पूरे पाकिस्तान में। उनको ये मौका दिया जा रहा है कि सुपर मार्केट, AQ सुपर मार्केट के नाम से एक मार्केट लॉन्च हुई है। मेरी एक वीडियो क्लिप भी चल रही होगी जो कि कल रात मैंने बनाई है। इस वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा कि वहाँ पर आप फुटफॉल चेक करें। मंथ का एंड है और कल रात की ये वीडियो है, कोई वीकेंड नहीं है। फुटफॉल चेक करें कि माशाल्लाह से कितनी गाड़ियाँ इस सुपर मार्केट के बाहर खड़ी हुई हैं इम्तियाज़ सुपर मार्केट के लिए। ये मार्केट इस टाइम पे ओवरऑल सबके लिए मोस्ट वेलकम है कि अपना कारोबार सस्ते रेंट में स्टार्ट कर सकते हैं। अभी जमेंगे तो आगे जाकर इंशाल्लाह आपकी नस्लें बैठ कर खाएँगी। इन्वेस्टमेंट्स लोगों ने की भी हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी में भी और ब्लू वर्ल्ड सिटी में भी। उन्होंने 18-18 लाख के प्लॉट दिए हैं, यहाँ तक के 5 साल हो गए उनको पोजीशन भी मिल गई है, मगर कोई आबाद होने को तैयार नहीं है। वाहिद बैरिया टाउन कराची है जो 7 साल में आबाद भी हुआ, और माशाल्लाह से लोगों ने यहाँ पर कमाया भी, अपने कारोबार भी शुरू किए, और अभी भी लोग कारोबार कर रहे हैं। आए दिन नए कारोबार स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ के रिहायशी हैं, हमें पता है क्या कुछ हो रहा है। जो यहाँ का रिहायशी नहीं है वो बाहर से आता है, विज़िट करके चला जाता है कि बैरिया टाउन खाली हो रहा है, पहले पार्किंग की जगह नहीं मिलती थी, अब पार्किंग ही पार्किंग मिल रही है। तो सर जी, इस टाइम पे सब अपने आबाई इलाकों में गए हुए हैं, छुट्टियाँ हैं, ये छुट्टियाँ ख़त्म होने दें, इलेक्शंस होने दें, फिर आप खुद आएंगे। जैसे आप पिछली बार भी आए थे, कासिम सूरी साहब बैरिया टाउन के हवाले से कुछ प्रोजेक्ट बता रहे थे कि यहाँ बुकिंग करवाएँ, यहाँ बुकिंग कराएँ। आप फिर खुद आकर वीडियोज़ बनाएंगे जब दोबारा से बैरिया टाउन अप जाएगा। रही बात जो बैरिया टाउन में प्रोजेक्ट्स डिले हैं, वो सब आपको पता है कि क्यों डिले हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ होने की वजह से, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से कुछ प्रोजेक्ट्स डिले हैं। और इंशाल्लाह हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, एलीट टावर, आप देखें हर मंथ हम उसके अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए स्लैब्स डाल रहे हैं। तो कहने का मकसद है, प्रोफेशनल किसी स्टेट से जब आप काम करेंगे तो आपको अच्छी एडवाइस मिलेगी।
ठीक है। हुआ ये है बेरिया टाउन में कि अनप्रोफेशनली बहुत से लोग आए, उन्होंने रियल एस्टेट का काम किया और अपने जान पहचान वालों को बुकिंग्स करवाई, चीज़ें दिलवाई। उनको ये नहीं पता कि कहाँ काम करना है, कहाँ चीज़ें दिलवानी है, और उन्होंने धड़ाधड़ बस चीज़ें बेची। तो हुआ यही कि उनको नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि आपने किसी प्रोफेशनली से एडवाइस नहीं ली कि यार कब इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। अभी ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि मार्केट इस टाइम पे डाउन है। जो प्लॉट 80 लाख रुपए का 120 गज काली ब्लॉक में मिलता था, आज वो प्लॉट आपको 50 लाख 45 लाख का मिल रहा है। आज आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो दोबारा आप होगी मार्केट। होता ये है हमारे यहाँ खासकर कराची वालों में कि जब कोई चीज़ ऊपर जा चुकी होती है ना, जिसका मतलब समझ लें कि टाइम आया होता है, गोल्डन पीरियड चल रहा होता है, हम तब इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं अनाड़ी जो है अनप्रोफेशनल लोगों के कहने पर कि अभी कर लो आपका पैसा डबल हो जाएगा। और हुआ यही है, आप खुद देख लें कासिम सूरी साहब कितनी सोसाइटीज़ बेच रहे हैं, और ऐसे इलाकों में बेच रहे हैं जहाँ जंगल है, जहाँ अगले 10 साल में भी कोई डेवलपमेंट नहीं होनी। हाँ, बस आपका एक घर आ जाएगा, एक छत आ जाएगी। तो बेरिया टाउन ने ये मौका दिए सिर्फ हाई लिविंग लोगों को नहीं, मिडिल क्लास भी यहाँ रह रहे हैं। जो अब बस एक बेरिया की कुछ गलतियां हैं, वो ये हैं कि वो अगर थोड़ा आईटी सेक्टर को डेवलप करे, यहाँ पर इंटरनेट के सिस्टम्स को अच्छा करे, ताकि जो कराची में आईटी से सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंपनियां हैं वो यहाँ मूव हों। जब वो यहाँ मूव होंगी तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को मूव करेंगी और अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ रिहाइश देंगी, तो एक और बेहतरीन सिस्टम चल पड़ेगा। ये बेरिया को थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या क्या स्टेप उठाने हैं। कुछ स्टेप्स बेरिया ने उठा लिए हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट्स के बाहर पहले सिटिंग्स नहीं थी, अब सिटिंग्स अलाउ हुई हो गई है। स्कूल्स अच्छे हैं, उन्होंने खोल दिए एजुकेशन सिस्टम के नाम से, जो सस्ते हैं, ठीक है। साथ ही साथ और भी निज़ाम अच्छा कर रहा है। फिर रहती है बात बिजली की। आप डीएचए में रह रहे हैं, आप बड़े से बड़े इलाकों में रह रहे हैं, मगर वहाँ भी आपको बिजली के मसाइल से, फिर आपने आए दिन वीडियोज़ आ रही होंगी कि बिल्स ऐसे ऐसे आउट आ रहे हैं कि बिल भरने के बाद भी आपको बिजली के बिल आ रहे हैं, और इतने टैक्सेस के साथ। पीक आवर अलग लग कर आ रहा है, लो पीक आवर अलग लग के आ रहा है, हर एक सिस्टम में। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको एक फ़िक्स यूनिट रेट दिया हुआ है, 50 रुपये से 52 रुपये रेट है, टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई होता है, कोई टैक्स नहीं, कोई एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं, बस वो आपको बिल पे करना है। कोई पानी की लोड शेडिंग नहीं होती यहाँ पर, जैसे कराची में पानी के मसाइल चल रहे हैं। इतनी बारिशें हुई हैं अभी कुछ दिनों में, आपने देखा होगा कराची में अगले 1 महीने तक वो बारिश का पानी कहीं ना कहीं इलाकों में ठहरा हुआ होगा, जहाँ पर उनका एक घर करोड़ों का होगा। मगर यहाँ वितिन 2 आवर्स, वितिन 1 डे के अंदर पूरा बेरिया साफ़ सुथरा है। तो हाई लिविंग सोसाइटी तो है, मगर सिर्फ हाई लिविंग लोगों, लग्जरी लोगों के लिए नहीं है, ये हर शख्स के लिए है। मिनिमम इस टाइम पे 2 बेड का अपार्टमेंट 22,000 रुपये में आपको रेंट पे मिल रहा है, जबकि आप कराची में मतलब एक ऐसे इलाके में रहें जिसकी रोडें टूटी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, जहाँ स्ट्रीट क्राइम भी ज़्यादा है, जहाँ बिजली का निज़ाम भी ठीक नहीं है, पानी का निज़ाम भी ठीक नहीं है। वहाँ अगर आप 2 बेड का अपार्टमेंट रेंट पे लेने जाएँ, इस टाइम पे 30,000 रुपये कराची में मिलेगा, जबकि बेरिया में 22,000 रुपये में मिल रहा है। फिर आप अलग से एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे, सोलर सिस्टम लगाएंगे कि लाइट की लोड शेडिंग को किसी तरह कंट्रोल किया जाए, पानी के लिए टैंकर्स डलवाएंगे ताकि पानी की जो सप्लाई शॉर्टेज है उसको पूरा किया जाए। ये एक्स्ट्रा खर्चे जो है ना लोगों को नज़र नहीं आते। फिर उन्होंने एक बात की कि यार लॉन्ग डिस्टेंस पेट्रोल महंगा होने की वजह से लोग जो है ना बेरिया से मूव होकर वापस कराची जा रहे हैं। और भाई जो इस टाइम पे बेरिया से मूव होकर कराची गया है या अपने बेरिया को छोड़ गया, वो तरसा रहा है, वो तरस रहा है कि यार मैं बेरिया में वापस चलाऊँ, वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा। जो बेरिया में एक बार आ गया वो बेरिया का होकर रह जाता है, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो सिस्टम दिया गया है बेरिया की तरफ से, वो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है। यहाँ तक कि डीएचए जैसा बड़ा एक नाम है, कैंट जो हमारा मलिर कैंट जैसा बड़ा नाम है, वहाँ पर भी एक 2 बेड का रेंट पे लेने जाए तो 60-70 हज़ार रुपये का 2 बेड का आपको रेंट में मिलता है, सिर्फ सिक्योरिटी पर्पज़ के हवाले से। बाकी कोई सिस्टम, कोई निज़ाम नहीं है। तो कहने का मकसद है, इंशाल्लाह इस वीडियो को आप सेव कीजिएगा, वितिन 1 ईयर के अंदर आप देखिएगा बेरिया दोबारा से चढ़ रहा होगा, और फिर लोग कहेंगे कि हाँ अशरफ साहब की ये बात ठीक थी। क्योंकि हम प्रोफेशनली हर चीज़ को एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं, मार्केट से कैलकुलेशन लगाते हैं कि क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ नहीं हो रही, फिर आपको बताते हैं कि हाँ। काफ़ी वीडियो जैसी हैं, मेरे ओवरसीज़ क्लाइंट्स आते हैं, जब वो मुझसे बात कॉन्टैक्ट में रहते हैं, जब वो वापस जब बेरिया टाउन आते हैं, विज़िट करते हैं, जब वो देखते हैं कि हाँ अशरफ साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बेरिया टाउन जैसा ये एक अजूबा है कराची वालों के लिए खासकर, फिर ओवरसीज़ वालों के लिए और अच्छा अजूबा है। क्योंकि ओवरसीज़ जिस माहौल में रह कर आ रहे हैं, वो जब अपनी फैमिली को यहाँ शिफ्ट करने का सोचते हैं तो वो बिल्कुल राइट सोच रहे होते हैं। वो देखते हैं कि यार यहाँ का तो माहौल बिल्कुल अलग है, हमें फ़िक्र ही नहीं, हम बाहर काम करेंगे, यहाँ हमारी फैमिली रहेगी बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर। कुछ मसाइल से यहाँ शुरू हुए थे थोड़े बहुत, मगर वो भी एरिया ने काफ़ी हद तक कंट्रोल किए हैं। तो हर सोसाइटी में मसले आएंगे, मगर उसको वो रिज़ॉल्व भी किया जाएगा। आप कराची में देखें कितने मसाइल से आज तक कोई रिज़ॉल्व नहीं हो रहा। यहाँ तो हमारा मेयर भी चोरी हो जाता है,
तो कहने का मकसद ये है कि बैरिया टाउन कराची एक तोहफ़ा है कराची वालों के लिए, और गलत बयानी से काम ना लीजिए जाए। आप जो सोसाइटीज़ बेच रहे हैं उनका कोई फ्यूचर नहीं है, ये फ्यूचर है कराची वालों के लिए, फ्यूचर है। आज जो कराची वाला यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है ये सोच के कि यार दूर पड़ेगा, कल वो इसी जगह पर आकर कारोबार कर रहा होगा या जॉब कर रहा होगा, वो फिर ये नहीं देखेगा यार दूर या नज़दीकी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मौके मिल रहे हैं, मौके हैं कारोबार स्टार्ट करने के, जॉब्स के। आईटी, खासकर आईटी सेक्टर्स को मैं इनवाइट करता हूँ, वो आए हमसे एडवाइस ले कि कैसे कारोबार होगा और क्यों होगा और कब होगा और किस टाइम होगा, किस लोकेशन पे होगा। हम आपको बताएंगे कि आप किस लोकेशन पे अपनी दुकान खोलें, अपना ऑफिस खोलें, आपके पास फुटफॉल कितना होगा। बेसिकली प्रोफेशनली कोई नहीं काम कर रहा ना इस फील्ड, रियल इस्टेट की फील्ड को लक्कड़ वक्कड़ ब्रोकर एजेंट ने घेरा हुआ है और वही चलाता हुआ आ रहा है। जो प्रोफेशनल हैं, पढ़ लिख कर आए हुए हैं, जिनको पता है कि इकनॉमी क्या होती है रियल इस्टेट के हवाले से, वो अपनी रिसर्च शेयर करता है तो लोग उनकी तरफ कम रुजू होते हैं, वो बस जान पहचान वालों के पास जाते हैं और अपना नुकसान उठाते हैं। तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको राइट इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्टी से मुतालिक मिलती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।